गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ फिर एक नए विषय के साथ। मित्रों, अभी तक हम लोग पंचांग के अंतर्गत तिथि, वार, नक्षत्र एवं अब जो है योग और करण के बारे में जानेंगे। मतलब पंचांग के जो 5 अंग कहे गए हैं उसमें से तिथि के बारे में हम लोग जान लिया, वार यानी ग्रह के बारे में जान लिया, और 9 नक्षत्र के क्रम में 3 वीडियो नक्षत्र के बारे में हम लोग 27 नक्षत्र के बारे में जाने। आज हम लोग जानेंगे योग और करण के बारे में। 27 नक्षत्रों की भांति ही योग भी 27 कहे गए हैं, जिसमें प्रथम योग जो है विस्कंभ, जिसके स्वामी यम, और शुभ अशुभ के अंतर्गत ये विस्कंभ योग जो है अशुभ कहा गया है। दूसरा प्रीति है, जिसके स्वामी विष्णु है, जो शुभता प्रदान करता है। तीसरा आयुष्मान, जिसके स्वामी चंद्र, जो शुभ के अंतर्गत आता है, सौभाग्य। चौथा जिसके स्वामी ब्रह्मा जी हैं, ये भी शुभ के अंतर्गत आता है। पांचवा जो है शोभन, जिसके स्वामी बृहस्पति, ये भी शुभ के अंतर्गत आता है। छठवां योग अतिगंड, जिसके स्वामी चंद्रदेव, ये अशुभ के अंतर्गत आता है। सातवां सुकर्मा, जिसके स्वामी इंद्रदेव, ये शुभ के अंतर्गत आता है। आठवां धृति योग, जिसके स्वामी जल, ये भी शुभ के अंतर्गत आता है। नौवां शूल, जिसके स्वामी सर्प, ये अशुभ के अंतर्गत आता है। 10वां गंड योग, जिसके स्वामी अग्नि, ये अशुभ के अंतर्गत आता है। 11वां वृद्धि, जिसके स्वामी सूर्यदेव, ये शुभ के अंतर्गत आता है। 12वां ध्रुव, जिसके स्वामी भूमि, ये शुभ के अंतर्गत आता है। 13वां व्याघात योग, जिसके स्वामी वायुदेव, ये अशुभ के अंतर्गत आता है योग। और 14वां हर्षण योग, जिसके स्वामी भग, ये शुभ के अंतर्गत आता है। 15वां वज्र योग, जिसके स्वामी वरुण देव, ये अशुभ के अंतर्गत आता है। और 16वां सिद्धि, जिसके स्वामी गणेश जी, ये शुभ के अंतर्गत आता है। 17वां व्यतिपात, जिसके स्वामी रुद्र, ये अशुभ के अंतर्गत आता है। 18वां योग वरियान, जिसके स्वामी कुबेर जी, ये भी शुभ के अंतर्गत आता है। और 19वां परिघ, जिसके स्वामी विश्वकर्मा कहे गए हैं, ये अशुभ के अंतर्गत आता है योग। और 20वां शिव, जिसके स्वामी मित्र, ये शुभ के अंतर्गत आता है। 21वां सिद्ध योग, जिसके स्वामी कार्तिकेय जी, ये शुभ के अंतर्गत आता है। 20वां साध्य, जिसके स्वामी सावित्री, ये शुभ के अंतर्गत आता है। 23वां जो है शुभ योग, जिसके स्वामी लक्ष्मी जी, ये शुभ के अंतर्गत आता है। और 24वां शुक्ल योग, जिसके स्वामी पार्वती जी, ये भी जो है शुभ के अंतर्गत आता है। और 25वां ब्रह्म, जिसके स्वामी अश्विनी कुमार, ये भी शुभ के अंतर्गत आता है। और 26वां योग ऐन्द्र, जिसके स्वामी पितर, ये अशुभ के अंतर्गत आता है। और 27वां अर्थात अंतिम वैधृति योग, जिसके स्वामी दिति, ये अशुभ के अंतर्गत आता है योग। और इसी प्रकार
इस योग की जो संज्ञा दी गई है उसमें विस्कंभ योग की प्रथम 3 घड़ी जो है ना, व्याघात और वज्र की प्रथम 9 घड़ी, परिघ की पूर्वार्ध यानी पहले की आधी 7.5 घड़ी, शूल की प्रथम 5 घड़ी, गंड योग और अतिगंड योग के प्रथम 9 घड़ी, वैधति योग और व्यतिपात योग का संपूर्ण काल ही विशेषतया त्याज्य माना गया है। किसी शुभ कर्म में इनको छोड़ देना चाहिए। मतलब इस योग में पूजा पाठ आदि जो है, मांगलिक अनुष्ठान, हवन जप तप आदि जो है इसमें नहीं करना चाहिए। विस्कंभ, अतिगंड, शूल, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परिघ, ऐन्द्र, वैधृति योगों में उत्पन्न जातक को गंडमूल की भांति, गंडमूल के 6 नक्षत्र जो है बताए गए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था हमने, थोड़ा सा जितना आवश्यक था। तो ऐसे ही इतने योग जो बताया हमने, विस्कंभातिगंड, शूल, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परिघ, ऐन्द्र, वैधृति, इस योग में यदि कोई जातक उत्पन्न होता है तो मूल गंडमूल की ही भांति अशुभ फलदायक होता है। मतलब उसकी भी, उस योग का भी शांति कराना आवश्यक होता है। अब ये हो गया योग के बारे में। 27 योग के बारे में हम लोग यहाँ जाने। आगे चलते हैं, अब करण के बारे में जानते हैं। करण टोटल कुल जो है 11 कहे गए हैं। यही क्रमवार जो है शुक्ल पक्ष की 15 तिथि और कृष्ण पक्ष की 15 तिथियों में घूमते रहते हैं। एक तिथि में 2 करण, जिसमें शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को किस्तुघ्न और किस्तुघ्न पूर्वार्ध मतलब पहले का आधा, और उत्तरार्ध जो है भव करण आएगा। मतलब एक तिथि में 2 करण होते हैं। तो यहाँ पे प्रतिपदा में 2 करण हो गए, किस्तुघ्न और भव। द्वितीया में पूर्वार्ध का बालव और उत्तरार्ध का कौलव। तृतीया में तैतिल और गर। चतुर्थी में वणिज और विष्टि। पंचमी में बव और बालव। षष्ठी में कौलव और तैतिल। सप्तमी में गर और वणिज। अष्टमी में विष्टि और बव। नवमी में बालव और कौलव। दसवीं में तैतिल और गर। एकादशी में वणिज एवं विष्टि। द्वादशी में बव एवं बालव। त्रयोदशी में कौलव एवं तैतिल। चतुर्दशी में गर एवं वणिज। पूर्णिमा को विष्टि और बव, ये 2 करण कहे गए हैं एक तिथि में शुक्ल पक्ष की। उसके बाद कृष्ण पक्ष की बात करते हैं तो प्रतिपदा में बालव और कौलव। द्वितीया में तैतिल और गर। तृतीया में वणिज और विष्टि। चतुर्थी में बव और बालव। पंचमी में कौलव और तैतिल। षष्ठी में गौर और वणिज। सप्तमी में विष्टि और बव। अष्टमी में बालव और कौलव। नवमी में तैतिल और गर। दसवीं में वणिज और विष्टि। एकादशी में बव और बालव। द्वादशी में कौलव और तैतिल। त्रयोदशी में गर और वणिज। चतुर्दशी में विष्टि और शकुनी एवं अमावस्या में चतुष्पद एवं नाग 2 योग कहे गए हैं। कुल 11 योग हैं, जिसमें चर के अंतर्गत 7 करण आते हैं।
पहला बब जिसके स्वामी इंद्र कहे गए हैं, दूसरा बालव जिसके स्वामी ब्रह्मा जी, तीसरा कौलव जिसके स्वामी मित्र, चौथा तैतिल जिसके स्वामी विश्वदेव, पांचवा गर जिसके स्वामी भूमि, छठा वणिज जिसके स्वामी लक्ष्मी जी, सातवां विष्टि जिसके स्वामी यमदेव कहे गए हैं। इसी प्रकार बब करण में क्या करना चाहिए? पौष्टिक कर्म। बालों में क्या करना चाहिए? स्वाध्याय, यज्ञ, दानादि धार्मिक कृत्य। कौलों में क्या करना चाहिए? मैत्रीकरण और स्त्री कर्मादि। तैतिल में क्या करना चाहिए? सौभाग्यवती स्त्री के प्रिय कर्म। ये विशेषकर सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए तैतिल करण। तथा आगे का गर जो है, इसमें हल, प्रवहरण व बीजारोपण आदि करना जो है ना, शुभाशुभ बताया गया है। वणिज में व्यापार करना, व्यापार का शुभ मुहूर्त जो है करना, वणिज में जो है उत्तम बताया गया है। विष्टि में भद्रा में अग्नि, युद्ध, विषादी, क्रूर कर्म करने कहे गए हैं। ये चर के अंतर्गत है 7। बाकी 4 जो है करण स्थिर के अंदर का आते हैं, जिसमें शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुघ्न। शकुनी के स्वामी जो है कली, चतुष्पद के रुद्र, नाग के सर्प और किस्तुघ्न के मरुदेव कहे गए हैं। इसमें क्या करना चाहिए? शकुनी में जो है मंत्र साधना, मंत्र आदि जो है अनुष्ठान करना चाहिए। पितृकर्म, पितरों से संबंधित कर्म, औषधि से संबंधित, जैसे औषधि निर्माण या औषधि सेवन आदि कर्म जो है करना चाहिए। चतुष्पद में राज्य एवं प्रशासनिक कर्म एवं पितृकर्म भी इसके अंतर्गत आता है। नाग में विषादी रासायनिक कर्म, पित्रादि कर्म करना चाहिए। किस्तुघ्न में सभी मांगलिक कार्य जो है करना कहा गया है। मित्रों, इस प्रकार हम लोग पंचांग के अंतर्गत कहे गए तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण के बारे में जितना आवश्यक था उतना जाने। आगे की वीडियो में हम लोग और इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे जितनी आवश्यकता होगी। और आप लोग को हमारा एक कार्यक्रम जो है अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपनों के बीच में शेयर करिए तथा लाइक भी करिए। और भविष्य में हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोग हमारा कार्यक्रम जो है, हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।